मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेने की। श्रीमत पर चलने में ही फ़ायदा है, इसलिए श्रीमत पर ज़रूर चलने की। सत्य बाप से कुछ भी नहीं छिपाने की। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाकर एक बाप से लगाने की, और कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करने की। सुंदर तहजीब सिखाने वाले स्वीट गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमें सदा एक रस रहना है, तो एक परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों का रस ले लेना है। ये जो अनुभव है रसों का, ये फिर हमें कहीं और जाने ही नहीं देगा, ताकि कहीं भी और हमारा बुद्धि का योग न जाए। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी स्वभाव संस्कार हैं सभी के, लेकिन दैहिक हैं, इसलिए कोई भी किसी को खुश नहीं कर सकता है। फ्लक्चुएटिंग मूड है सभी के, उनसे एक्सपेक्टेशन रखना माना सेकंड सेकंड में इफ़ेक्ट में आते रहना और फिर डिफेक्ट का शिकार हो जाना, दुखी होते रहना, मूड अपना बदलते रहना। ऑलमाइटी अथॉरिटी के संग में रहकर अनुभव कर हमें सदा एक रस रहना है। उन्हीं में क्षमता है सभी को हमेशा खुश रखने की, तो सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाला बनना है। तभी पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बाप दादा हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उनका बनकर भी कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, जबकि उनके अनुसार बदलने नहीं चाहिए। समझ मिलती है कि हम सब अपने पास्ट के कार्मिक अकाउंट से मिलते हैं। अब हमें शांत स्थिर रहकर अपने अकाउंट को क्लोज करना है, इसलिए कुछ भी कोई करे या कैसी भी परिस्थिति आए, हमें क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, कुछ भी किसी का दिया हुआ एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट नहीं करना है, आश्चर्यचकित नहीं होना है, बल्कि साक्षी दृष्टा होकर अर्थात नॉलेजफुल होकर हर सीन को देखते हुए दुआओं से, शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना है, और स्मृति में रखते हुए कि ये संगम युग प्रालब्धि युग है, इसलिए हमें तो जो बाप के गुण हैं वो हमारे में होने चाहिए, जो उनकी स्टेज है वो हमारी स्टेज होनी चाहिए। संगम युग की ऊंची प्रालब्ध बनानी है। हमें तो कभी क्वेश्चन मार्क का, तो कभी आश्चर्य की मात्रा, तो कभी अटेंशन का झूला, तो कभी टेंशन में आ जाना, ऐसे तो कभी कंफ्यूजन में आ जाना, ऐसे हमें फ्लक्चुएट नहीं करना है। फिर तो बाबा कहते हैं अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो इफ़ेक्ट में आते रहेंगे, और फिर खामियों को यूज़ करते रहेंगे, डिफेक्ट भी आता जाएगा, फिर संगम युग की प्रालब्ध से तो हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है कि सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में हम सब रहें, तब बाप समान प्रालब्धि स्वरूप वाला बन सकेंगे। वरदान की विधि को स्वीकार करके हमें वरदान को फलीभूत करना है। बाप दादा का श्रीमत रूपी हाथ हम आत्माओं को मिला है, तो बुद्धि रूपी हाथ हम आत्माओं का जो है वो बाप दादा के हाथ में हमेशा होना चाहिए। होगा तो यकीनन हम सब तरह की परीक्षाएं जो हैं और परिस्थितियां जो हैं उन सभी को हम सहज पार कर लेंगे। कभी भी हम परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, बल्कि समझ से अचल अडोल शांत स्थिर रहकर सभी पेपर पास ज़रूर कर लेंगे। हमें निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहने का अव्यक्त इशारा मिल रहा है। सत्य परमपिता परमात्मा संग हमें वफादार रहना है, अर्थात हर सेकंड हर कदम हमें श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जब हम एक्यूरेसी से चलेंगे तो एक्यूरेट मूर्ति बनेंगे। विस्मृत होकर ड्रामा में हमने अन्य आत्माओं को भी विस्मृत किया है, इसलिए हम आत्माओं का हिसाब किताब तो सभी के संग है। जब हम सब एक्यूरेट मूर्ति बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो हैमर लगते हैं, अर्थात कभी निंदा होगी, गालियाँ मिलेंगी, या फिर आलोचना होती है, या विघ्न पड़ते हैं, ऑपोजिशन होता है, परंतु परमपिता परमात्मा कहते हैं ये सब कल्याणकारी है, क्योंकि जब आत्मा इनसे प्रभाव मुक्त रहते हुए परमात्मा की याद में रहकर सत्यता दिव्यता को धारण कर
मूर्ति बनने में तत्पर रहती है तो आत्मा और निखरती है और एक्यूरेट मूर्ति बनती है। जैसे पत्थर की मूर्ति भी तब सुंदर बनती है ना जब उसे अच्छी तरह हैमर से ठोक ठोक कर सुंदर आकृति दी जाती है। इसी तरह हैमर खाने का अनुभवी हमें भी बनना है। नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। सहज इसे पार करना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की ये खेल है जिसे देखते मुस्कुराते दुआएं देते आगे बढ़ते रहना है। श्रीमत पर चलने वाला हीरो एक्टर बन एक्यूरेट पार्ट बजाना है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा बनना है। याद की यात्रा पर रहते हुए ही मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। इस यात्रा में हमें रेस करनी है, इधर उधर दूसरों को नहीं देखना है। मंजिल की तरफ नजर रहे और जो विस्तार है दे भान का, दे अभिमान का, दे के बंधनों का, वस्तु वैभवों का, मैं और मेरे का, सब बुद्धि से छोड़ते हुए मुक्त होते हुए हमें विस्तार से सार की ओर लौटते हुए समेटते हुए सूक्ष्म बनते जाना है। सूक्ष्म बनेंगे तो सूक्ष्म वतन तक पहुंचेंगे। दैहिक वृत्ति दृष्टि से उपराम होकर एक परमपिता परमात्मा के साथ सारे संबंध बनाकर उनकी याद में फरिश्ता स्थिति बनाकर फरिश्ते का कर्तव्य करते हुए पुण्य आत्मा भी हमको बनना है। सतुगुणी सत्यु की विशेषताओं को व्यवहार में लाकर हमें स्वर्ग की बादशाही भी लेनी है। शांति धाम अपने घर जाने और सुखधाम नई दुनिया में आने की तैयारी भी करनी है। ब्राह्मण जीवन परमपिता परमात्मा से मिला हुआ जीवन है। ईश्वरीय नियमों पर चलता है ये जीवन। जब सच्चाई सफाई से हम सब चलते हैं इस जीवन में स्वराज्य अधिकारी बन श्रीमत पर चलते हैं। ब्राह्मण जीवन में सच्चाई सफाई से चलना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर सतोगुणी सत्यु की व्यवहार करना है। तो जब हम इस श्रीमत पर चलते हैं तो इंद्रियों से परे का सुख मिलता है। सुख के सागर शिव से। ये सुख कल्प में एक बार ही मिलता है तो इसका अनुभव हमें ज़रूर करना है। अगर नहीं मिलता है तो सूक्ष्म में ज़रूर कोई ना कोई पाप होता है, हमसे चेक करना है और पाप को स्टॉप करना है। समझ देते हैं कि देह अभिमान ही है पाप कर्मों की जड़। जब तक देह अभिमान है पाप होते रहते हैं, जिसके कारण सुख की अनुभूति नहीं होती है। परमपिता परमात्मा पर कुर्बान जाने का ये समय है, उनकी गोप गोपिका बनने का समय है। लेकिन भूल होती है अगर तो फिर अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं हो सकती है। इसलिए अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है हमें। सच्चे पिता को अपनी भूलों का पापों का सच बताकर उनकी श्रीमत लेते रहना है। सर्व तरह के श्रेष्ठ कर्तव्य शिव पिता परमात्मा संगम युग में करते हैं, इसलिए उनके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अभी हमें एकाग्र होना है एक परमपिता परमात्मा के नाम पर, ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। अंतमति सुगति होनी है तो अंत में एक शिव परमात्मा ही हमें याद रहे, क्योंकि भक्ति मार्ग में नाम तो कई रखे हैं लेकिन शंकर और शिव को मिला देते हैं, कभी सभी को भगवान कह देते हैं। इसलिए समय प्रमाण अभी ये जानना ज़रूरी हो गया है कि हम आत्माओं के परमपिता सिर्फ एक हैं और वो है शिव। ये भी स्पष्ट करना है कि वो सुंदर रचना रचते हैं। वो शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर फरिश्ता, फिर देवता बनने की विधि बताते हैं। और जब देवता कोई बनता है तो उसके लिए सुंदर स्वर्ग की रचना करते हैं, स्वर्ग गिफ्ट के रूप में देते हैं। जब हम सब यथार्थ रीति परमात्मा को जानेंगे और उनको याद करेंगे तभी तो हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ेगा और तभी एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर बुद्धि में बहुत सारे नाम होंगे तो फिर हमें कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो भक्ति मार्ग की भिन्नता है इतनी सारी, उसको अब स्पष्टीकरण करके हर आत्मा का बुद्धि का योग जो है एक की तरफ जुड़वाना है। इस समय बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आए हुए हैं। कोई भी देहधारी भगवान नहीं है, इस बात को भी अच्छी रीति समझना है। निराकार परमपिता परमात्मा ही भगवान है। मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर को अच्छी रीति जानना है। आत्मा का सत्य और परमात्मा का सत्य जानने का समय आ गया है। परमपिता परमात्मा की गतमत न्यारी है, वो पतित पावन है, आकर यहाँ पर पावन बनाते हैं। ये स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमको स्पष्ट करते हैं। उससे पहले सिर्फ गायन होता है,
लेकिन जानते नहीं हैं कि किस विधि से परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हम आत्माओं को समझ देकर पावन बनाते हैं। उनका फरमान है कि हम अब मन को उन्हीं में लगाएं और सिर्फ उनको याद करें। याद कर श्रीमत पर चलकर उनसे वर्षा लेना है। कल्प में एक बार आते हैं शिव बाबा वर्षा देने के लिए, तो बाप और वर्षे को याद रखना है। उनका सच्चा वारिस बनना है। जो दिखाई नहीं देता वो सत्य है और जो दिखाई देता है वो झूठ है। इस सत्य को भी समझना है। आत्मा अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन शरीर के द्वारा सब कुछ करती है वही। शरीर दिखाई देता है, लेकिन ये तब तक ही काम करता है जब तक आत्मा इसमें पूरी पावर्स अपनी फैला देती है। आत्मा निकल गई तो फिर शरीर कुछ नहीं कर सकता है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। भक्ति का फल ज्ञान हमें इस समय मिल रहा है, तो यथार्थ रीति ज्ञान को समझकर उसे अमल में लाना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की साक्षात्कार की चाहना नहीं रखनी है, क्योंकि साक्षात्कार करके न तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, न कोई हम देवता बन सकते हैं, न फरिश्ता बन सकते हैं। कोई प्राप्ति नहीं है साक्षात्कार करने से, बस अल्पकाल का थोड़ा सा खुशी मिलती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि साक्षात्कार करने वालों को अहंकार आ जाता है और फिर वो पुरुषार्थ ही करना छोड़ देते हैं। इसलिए इसकी चाहना नहीं रखनी है। हम आत्मा को ईम ऑब्जेक्ट मिला हुआ है मनुष्य से देवता बनने का, तो सत्यता और दिव्यता को धारण करना है, उसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। हमें और सभी संग बुद्धि का योग हटाना है, अपनी देह से भी हटाना है और शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों में हमारा बुद्धि का योग अटका रहेगा तो फिर परमात्मा को याद नहीं कर पाएंगे, फिर कोई प्रारब्ध नहीं बना पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का योग नहीं इसमें लगाना है। इस समय हम सभी आत्माएं एक माशूक के आशिक हैं, तो इस समय आशिकी देखी जाती है कि किसकी कितनी है, क्योंकि जिसकी आशिकी सबसे घनी होगी वही आत्मा माशूक परमात्मा से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दिल हमारा एक माशूक से ही लगा रहे, बाकी निभाना है, कर्तव्य करने हैं, ट्रस्टी बनकर करने हैं, उससे भागना नहीं है, लेकिन प्यार एक को ही करना है। मीठे परमात्मा जी को शिकायत है कि वो हम आत्मा को बार बार कहते हैं कि हम उन्हें याद करें, लेकिन फिर भी हम आत्माओं की बुद्धि इधर उधर भाग जाती है। इससे हमारा ही नुकसान है। इसलिए वो हम आत्माओं को समझ देते रहते हैं कि याद में रहने का अटेंशन रखो। तभी जो रजोगुणी और तमोगुणी खाद हम आत्माओं के अंदर आ गई है, उससे हम मुक्त हो सकेंगे। हमें फिर से तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, तो फिर उनकी श्रीमत पर चलकर सेकंड में हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सेकंड माना क्योंकि संगम युग जो है बाकी सारे युगों की तुलना में बहुत छोटा सा है, इसीलिए अगर यहाँ पर एक सेकंड भी हम अटेंशन देते हैं तो वो एक वर्ष के बराबर होता है। पुरुषार्थ को हल्का नहीं लेना है, इसकी तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हम मंजिल पर पहुँचेंगे। इसको हल्का लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मा का पाठ पक्का करना, एक परमात्मा को ही याद करना, फिर सत्यता दिव्यता को यूज़ करना, ये इतना इजी नहीं है जितना इजी कई एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी अवस्थाओं को भी तो बहुत ऊंचा बनाना है। तो याद की यात्रा में रहकर ही हम अपनी अवस्था को ऊंचा बना सकते हैं। कायदे सिर याद करना है। उनको शिकायत है कि हम सब कायदे सिर याद नहीं करते हैं, अर्थात हर वक्त आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना है। स्पष्ट करते हैं कि जब हम याद नहीं करते हैं तो हम गिर पड़ते हैं, और निरंतर याद करने से ही हम निखरते हैं। इसलिए याद के प्रति हमको बहुत अटेंशन देना है। जब तक शरीर है तब तक ही पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, इसीलिए इसमें रहते हुए हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि शरीर छूट गया फिर नहीं पुरुषार्थ कर सकते हैं। घड़ी घड़ी जो हम सभी आत्माओं में से कोई कह देता है कि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि फिर तो योग बल से बादशाही प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें समझना है कि हम सभी
पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब दुनिया में तो सारे पाप आत्मा है, अगर हम उनको याद करेंगे तो फिर हम फिर से पाप आत्मा बन जाएंगे। इसलिए पुण्य आत्मा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की याद में ही रहना है, उनके डायरेक्शन पर ही एक्यूरेसी से चलना है। उनका फरमान है कि अब हमें और कोई पाप नहीं करना है। अगर हम समझ मिलने के बाद अर्थात मुरली पढ़ने के बाद भी ऐसा कोई कर्म करते हैं जो श्रीमत के विपरीत है, तो हमें याद रखना है कि एक की सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि एक का 100 गुना पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि हम आत्माएं ये बात नहीं समझते हैं कि हम जो करते हैं, हम आत्माओं को फॉलो करती हैं बहुत सारी आत्माएं, लेकिन वो अनजान आत्माएं हैं जो फॉलो करती हैं, इसलिए उनको तो सज़ा नहीं मिलती है इन पाप कर्मों की जितनी हमको मिलती है। तो अगर 100 ने मेरे को कॉपी किया है तो 100 की सज़ा मुझे मिलेगी। अब जैसे जैसे हम समझते जाते हैं तो फिर 1000 अगर कॉपी करता है तो 1000 गुना सज़ा मिलती है, और अगर लाख आत्माएं कॉपी करती हैं तो फिर लाख गुना सज़ा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पाप कर्म और नहीं करो, नहीं तो ये वृद्धि को पाते रहेंगे और फिर अंत में फेल हो जाएंगे। हमसे अगर कोई कमी कमज़ोरी यूज़ होती है तो हमें बिल्कुल लज्जा नहीं करनी है। परमपिता परमात्मा हम आत्मा के रूहानी सर्जन हैं, उनको सब कुछ स्पष्ट करके बताना है। फिर वो हम आत्माओं को राय देंगे, हम आत्माओं को गाइड करेंगे और हम पाप कर्मों से बच भी जाएंगे। जब हम सच नहीं बताते हैं तो फिर बाबा कहे हम खुद को ही धोखा देते हैं। अगर छोटी सी भी भूल हो जाती है तो वो भी बाबा को तुरंत सुनानी है। अब ऐसा नहीं समझना है कि भगवान तो जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुनाकर महसूसता की शक्ति से सुनाकर विधि है बताने की, क्योंकि जब हम नहीं सुनाएंगे तो फिर वो तो पाप बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम महसूस करेंगे कि हाँ मैंने गलत किया है और फिर बाबा को सुनाएंगे तो इससे आधा जो है ना हमारा हिसाब किताब जो है चुकता होता है। स्पष्ट करते हैं कि माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, इसीलिए जो भी सचेत नहीं रहता है, देही अभिमानी नहीं बनता है, उनसे फिर भूलें होती रहती हैं, फिर चाहे वो महारथी के लिस्ट में हो या फिर घोड़े सवार की लिस्ट में हो। स्पष्ट करते कि माया जो है पहलवानों को ही चक्कर में लाती है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें इसमें जीत प्राप्त करनी है, न कि माया के चक्कर में आ जाना है। बहादुरी से उसका सामना करना है। झूठ यहाँ पर चल नहीं सकता है, इसीलिए सच बताएंगे तो सदा हम हल्के रहेंगे। जब हम बाप से राज्य लेते हैं तो अनेक तरह की बातें हमारी जिंदगी में आती हैं, परंतु हमें घबराना नहीं है। बुद्धि हमारी और तरफ नहीं जानी चाहिए। नॉलेज का चिंतन चलना चाहिए, प्रभु का चिंतन चलना चाहिए, स्व का चिंतन और शुभ चिंतन चलते रहना चाहिए। अभी हम अपने जन्मों को जान गए हैं। उल्टा सुल्टा अगर किसी का जन्म होता है, डिफेक्टेड होता है, तो वो सारा कर्मों के अनुसार होता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का फरमान है कि हम सभी आत्माओं को अब झूठ नहीं बोलना है। आत्मा है तो आत्मा बनकर पाठ बजाना है, और कभी भी कोई जो हम आत्माओं का स्वरूप है, जो हम आत्माओं का स्वधर्म है, उसके विपरीत नहीं जाना है। जाएंगे तो हम अपने को घाटा डालते हैं, तो अब घाटा डालने का समय नहीं है। अगर थोड़ी सी भूल भी हो गई है तो बाबा को झट से बताना है। क्षमा तो नहीं मिलती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है और आगे के लिए हम गलती करने से बच जाते हैं। हमें बिल्कुल साफ दिल बनना है। कभी भी हमारे अंदर में अब उल्टे ख्याल नहीं आने चाहिए, तब हम परमपिता परमात्मा के दिल तख्त का हकदार बनेंगे। सच्चे दिल से बाबा को याद करना है। कर्म तो हमको करते रहना है, लेकिन याद में रहकर कर्म करना है, ताकि हमसे कोई भी कर्म रॉन्ग ना हो। हाथ से कर्म करते रहें, बुद्धि का योग परमात्मा के साथ रहें। ये अवस्था जो है ये हमारी बननी चाहिए, तब जाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। आप कर्म करेंगे तो फिर हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। बाबा स्पष्ट करते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल ज़रूर मिलता है। कोई भी माफ़ी नहीं मिलती, इसलिए अब हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं। अगर हम दूसरों को दुख देंगे, अर्थात परमात्मा से विस्मृत करेंगे या देह अभिमान में आकर क्रोध करेंगे, है ना,
अहंकार दिखाएंगे। इस विधि से जब हम दुख देते हैं तो फिर दुख ज़रूर भोगेंगे। जैसा कर्म हम करते हैं वैसी भोगना ज़रूर भोगनी पड़ती है। इसमें बाबा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप होने के नाते बाप तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन धर्मराज, ड्रामा, प्रकृति ये लोग माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी बात बाबा से बिल्कुल नहीं छिपानी है। क्षमा होता नहीं है, लेकिन क्षमा मांगनी ज़रूर है, और फिर दोबारा वो गलती कभी नहीं करनी है। पाप किसी का भी छिपा नहीं रहेगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बन जाते हैं पाप करने से। अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, अपना रजिस्टर हमें खराब नहीं करना है। हमेशा सच बोलना है, आत्मिक सच बोलना है। बाकी तो सारी दुनिया झूठ बोल रही है। हमें किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है। जैसे हम शूद्रों का संस्कार चोरी करते हैं, मतलब शूद्रों के संस्कार को यूज़ कर लेते हैं ब्राह्मण बनकर, तो चोर कहलाते हैं। और वैसे भी यज्ञ की कोई चीज़ हमको नहीं उठानी है। अगर हम छोटी सी खाने पीने की चीज़ भी उठा लेते हैं तो कहलाएंगे तो चोर। तो कक का चोर सो लक का चोर कहा जाता है। हमें किसी भी तरह के दोष में नहीं आना है, संग दोष में नहीं आना है, अन्न दोष में नहीं आना है। आप पे ही खुद अपनी भूलों को बताना है, बाबा के पूछने के बाद नहीं, उनसे कभी भी छिपाना नहीं है। सुनाएंगे तो बाबा से हमको अच्छी श्रीमत मिलेगी। गंदी आदत कोई है जो हमको तंग करती है, परमपिता परमात्मा को जरूर बतानी है। हमें जो भी लेना है ईश्वरीय यज्ञ से लेना है, और किसी से कुछ लेन देन नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि का योग फिर उस आत्मा के साथ चला जाएगा, इसलिए नहीं लेना है। अब सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जाना चाहिए, हमारा भी, अन्य आत्माओं का भी। बाबा हमको खबरदार करते रहते हैं ताकि हम अपना नुकसान न करें। ये मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर हमें रूहानी सर्जन की राय लेनी है। मीठे परमात्मा शिक्षा देते हैं, उन्हीं शिक्षाओं पर चलना है। देह अभिमान आ जाता है तो फिर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, और फिर अपना खाता हम खराब कर देते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बाबा सहज विधि बताते हैं, हमको तो मनमत भी यूज़ नहीं करना है, हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ याद से हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। मीठे परमात्मा को याद करके, वर्षे को याद करके कोई भी ऊंच मर्तबा ले सकता है। बाबा के जो डायरेक्शन है वो हम आत्माओं के लिए बहुत कल्याणकारी हैं, इसीलिए हमें ज़रूर डायरेक्शंस पर चलना है। हर बात बाप को बताने में ही कल्याण है। अगर हम नहीं बताते हैं और बुरे काम करते हैं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। हमें दैवी संप्रदाय का बनना है तो अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है। जो पूरा आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही विष्णुपुरी में जाते हैं। संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को और फिर विश्व की सभी आत्माओं तक प्रभु का ये संदेश पहुंचाना है कि अब सिर्फ और सिर्फ हम सब एक परमपिता परमात्मा को याद करें। गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा जी का